हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं वड़ा पाव जिज्जी जी के बारे में, जो पहुंच चुकी हैं सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट पर। जी हाँ, उनके चैनल पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ उन्होंने पॉडकास्ट दिया है। और यहाँ पर भी उन्होंने इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी 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 छोड़ी है मिस्त्री मैन के साथ मिलकर की बदबू यहाँ तक आ रही है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना यारों, क्योंकि बाद में ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई सिद्धार्थ जी, आपके इतने, सबसे पहले मतलब हम सिद्धार्थ जी से ही बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इनको आपको इनवाइट करना पड़ गया। मतलब इतने बुरे दिन क्यों आ जाते हैं कभी कभी आपके। मतलब इससे पहले जब आपने फरमान मलिक एंड फैमिली को बुलाया था, लोगों ने भर भर कर गालियां दी थी। फिर आपने ये बोला कि सबसे ज़्यादा लोग वैसे ही पॉडकास्ट सुनते हैं। तो भाई सुनते हैं, गाली देने आते हैं और आपको भी तमाम तरीके की बातें कॉमेंट सेक्शन में सुना कर जाते हैं। तो भाई आपके इतने बुरे दिन क्यों आ जाते हैं कि आप ऑडियंस की इतनी इतनी बातें सुनो। इतने लोग बोल रहे हैं कि अपने शो पर कुछ ऐसे लोगों को लाओ जो कि कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। मतलब ये फरमान मलिक वाले केस में भी हुआ था और अब आप इनको बुलाकर बैठे हुए हो। मतलब लिटरली आप अपना लेवल गिरा रहे हो। आपके तो इतने अच्छे अच्छे कनेक्शंस है ना, उसके बाद अगर आपको इनको बुलाना पड़ रहा है, इनको। और कहीं ना कहीं पता है, इस पॉडकास्ट की शुरुआत को अगर आप देखोगे, थोड़ा सा स्टडी करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि शायद ये लोग सामने से आए थे। जी हाँ, इन्होंने सामने से बुलाया कि हम आपके पॉडकास्ट पर आना चाहते हैं। और मे बी इन लोगों ने थोड़ा बहुत पे भी कर दिया हो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा टाइम तो अच्छा चल रहा है जिज्जी का। मतलब गंदगी करो और बढ़िया से व्यूज़ ले जाओ और बढ़िया जो है पॉपुलर हो जाओ और बढ़िया बढ़िया प्रमोशन ले जाओ। इसका एग्जैक्ट जो सटीक एग्जाम्पल है, ये कुछ ऐसी ही तो फैमिलीज हैं, चाहे वो फरमान मलिक हों, चाहे वो ये हमारी वड़ा पाव जिज्जी हों, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भूल रही हूँ या जिनके नाम मैं नहीं ले रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में उन नामों को मेंशन कर सकते हैं। तो भाई ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जो सिद्धार्थ भैया हैं वो ये कह रहे थे कि हम बिजी चल रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, देर हो गई लेकिन हम आ गए। तो ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब इनसे बात चल रही थी, जिज्जी आना चाहती थी और भैया टाइम नहीं दे रहे थे। तो भैया अब बुला पाए हैं, क्योंकि अब भैया के पास कोई स्लॉट, मतलब ऐसा नहीं था कोई बंदा जिसको वो मतलब इस स्लॉट में फिट कर सके। तो उन्होंने सोचा कि चलो तुम ही आ जाओ, सामने से कुछ है ना। तो ऐसा कुछ हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एक टाइम और भी हो चुका है इनके साथ आसिम रियाज वाले केस में। आसिम ने इनको सामने से बोला था कि मैं आना चाहता हूँ, और ये चीज़ इन्होंने रिवील भी कर दी थी अपने ही पॉडकास्ट में, खुलकर बोल दिया था। शायद उस टाइम पर नहीं मिले थे। खैर खैर, इन सब चीज़ों को दूर हटाते हुए हम आ जाते हैं जो जिज्जी हैं उनकी बातों पर। क्योंकि जिज्जी हर जगह में करके जो एक्टिंग करती है ना, जो बोलने की कोशिश करती है, खुद ऑडियंस ही बौखला जाती है, पगला जाती है कि ये आखिर बोलना क्या चाहती है। और फिर ये बोलती है मुझे गाली पड़ती है, गाली पड़ती है, गाली पड़ती है। बहन, जब तुम गाली खाने वाले काम करोगी तो गाली नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगी। मतलब एक पॉडकास्ट ये देकर आई थी जो कि 3 घंटे वाला था, वहाँ पर ये कह के आई थी कि भाई मुझे अपने बच्चे को पालने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़े तो मैं वो भी कर जाऊंगी। और उसको डिफेंड भी कर गई इस पॉडकास्ट में। और उसके अलावा यहाँ पर एक और तीर छोड़कर चली गई, जहाँ ये बोलकर गई हैं कि 50 लाख का ऑफर आया था किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नेता नगरी वाले जो भी लोग हैं उनकी तरफ से, कि 50 लाख रुपए हमसे लो, जगह तुम, मतलब ये तुम्हारी वो तुम्हारी, जो भी मर्जी है सारी तुम्हारी, बस बढ़िया सा रिजॉर्ट बुक करेंगे और ब्ला ब्ला। हाँ, तो ये खुलकर बता रही हैं और ये कह रही हैं, बाकायदा एक मेल आया था, पूरा मेल बताया गया था जिसमें कहा गया था कि मतलब ऐसा ऐसा कर सकते हो। वो मेल इन्होंने किसको पढ़ाया था? मिस्त्री मैन को। इतने ज़्यादा करीबी हैं ये मिस्त्री मैन। खैर, अब दीदी को समझ में आ गया है कि गाली वाली कुछ ज़्यादा पड़ने लगी हैं, तो धीमे धीमे अब ये पटरी पर आने की कोशिश कर रही हैं। ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो इनके पतिदेव हैं उनके साथ इनके रिश्ते सही हो रहे हैं, पतिदेव घर लौट चुके हैं, लेकिन रिश्ते को संभलने में टाइम लगेगा। और उसके साथ ही साथ ये बोल रही हैं कि ये जो मिस्त्री मैन है, इस ये मतलब मिस्त्री मैन बोलता है मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, ये बोलती है मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ऐसे मैंने दोस्त वैसे बहुत ही कम देखे हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के जो मांग है उसका सिंदूर विंदूर टच कर लें, उसको गले लगा लगा कर वीडियो बनाएं, कहीं बढ़िया अच्छी अच्छी हरियाली लोकेशंस पर जाकर जो है वीडियो रिकॉर्ड करें, है ना। तो इस तरीके के दोस्त यार हमने तो भाई नहीं देखे हैं। अब हमारी सोच ही इतनी घटिया है, हम क्या ही करें। मतलब हमारी बहुत ही गंदी सोच है भाई। क्या करूँगी मैं इस सोच के साथ, इस सोच को मैं कैसे परिवर्तित करूंगी, मुझे समझ में नहीं आता। दीदी कुछ ज्ञान दो ना दीदी। तो दीदी जो है बोल रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है अब हमारे बीच, ये तो मेरा दोस्त है और हमारी बहुत टाइम से दोस्ती थी, 6 महीने से हमारी घनिष्ठ वाली दोस्ती हो चुकी है। इतनी घनिष्ठ कि मैंने कहा कि तू मेरी मांग का सिंदूर भी छू ले, तू मुझे गले भी लगा ले, फिर हम एक दूसरे के लिए दुआ भी पढ़ लेते हैं, फिर कल को हम जो है जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। और दीदी पर जो सवाल उठाए जाते थे कि दीदी को रिकॉर्ड करने वाले इनके हस्बैंड ही हैं, आज दीदी ने ये बोला है कि इनको रिकॉर्ड करने वाली इनकी सासू माँ है। मतलब दीदी समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हो? ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा परिवार
इतना लालची है जहाँ आप शादी करके बैठे हो कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे घर की जो बहू है वो क्या कर रही है, क्या मतलब बदनामी हो रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पति को भी नहीं फ़र्क पड़ता। पति अपना जो है वड़ा पाव खाते हुए टहल रहा है, कहीं फ्री का जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है, कहीं कुछ करा रहा है, वड़ा पाव के मतलब ये औरत भैया बहुत ही खतरनाक है। और इसने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सटल वे में ये भी बोल दिया, मतलब जब पति को लेकर सवाल किए गए कि आपके पति क्या सोचते हैं इस विषय में, तो मैडम कह रही हैं सिद्धार्थ भैया से कि आप उनको बुलाकर पूछ लीजिएगा। मतलब इनडायरेक्टली दीदी ने उनका भी सेट कर दिया कि अब उनको भी बुला लो, उनका भी थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। मतलब ये पूरा जो ये गेम प्लान है ना इन लोगों का, बहुत ही खतरनाक वाला गेम प्लान है। अब आ जाते हैं हम उन मुद्दों पर जो कि सिद्धार्थ भैया ने उठाए हैं। वैसे सिद्धार्थ भैया थोड़ा सा इनको वैसे हड़काना चाहिए था आपको, जैसे कि श्वेता जया जी हड़काती हैं तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि इन लोगों ने गंदगी तो बहुत डाल रखी है सोशल मीडिया पर। खैर सिद्धार्थ भैया अपना ही वो फॉलो करते हुए, उतने ही सवाल करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आपने जो लास्ट पॉडकास्ट में बोला कि आप सो भी सकती हो, तो मैडम बोलती हैं कि मैंने वो स्टेटमेंट क्या दिया, लोग मेरे पीछे पड़ गए, लोग मुझे ये बोलने लग गए, वो बोलने लग गए, उसके आगे की बात, उसके पीछे की बात उन लोगों ने सुनी ही नहीं कि मैंने और क्या बोला आगे पीछे। बस उतनी सी लाइन को लेकर पकड़ बैठे सब लोग, रिएक्शन चैनल वाले हों चाहे रोस्टिंग चैनल वाले हों चाहे जो हों, सब मेरे पीछे पड़ गए। मैडम ने ये स्टेटमेंट दिया, उसके बाद सिद्धार्थ भैया ने पूछ लिया कि ठीक है आप बता दो कि आपने आगे क्या बोला था और पीछे क्या बोला था। तो दीदी जी कहती हैं हमें खुद ही याद नहीं है। दीदी जी आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही हो? जब आपको खुद ही याद नहीं है आपने क्या बोला था। लेकिन भाई मिस्त्री मैन को सब पता था कि दीदी ने क्या बोला है। मिस्त्री मैन ने ऐसी जलेबियां तली कि ऐसा बोला होगा वैसा बोला होगा, फिर दीदी भी हाँ में हाँ। दीदी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। दीदी ने डायरेक्टली ये बोला था कि बच्चे को पालने के लिए सोना भी पड़े तो सो सकती हूँ। अब सिद्धार्थ भैया ने पूछा कि जब से आपने ये बोला उसके बाद से शायद आपको ये ऑफर्स आने लगे होंगे। ऑब्वियसली उसके बाद ही ये ऑफर आया है, लेकिन उससे पहले भी दीदी को ऑफर्स आ रहे थे, ऐसा दीदी ने इसी पॉडकास्ट में मेंशन किया है। और लास्ट वाले में भी उन्होंने कहा था कि मुझे ऑफर्स आते रहते हैं, कई लोग बोलते रहते हैं कि भाई मैं तुझे सब कुछ दूंगा जो तुझे चाहिए है, बस एक बार है ना, ऐसे करके दीदी हाईलाइट करके गई थी लास्ट वाले में भी। तो जब दीदी आप ऐसा हाईलाइट करोगे तो ऐसे मेल्स, ऐसे मतलब जो भी है वो आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी को 50 लाख ऑफर हुए हैं, थोड़े ना ज्यादा 50 लाख। मतलब दीदी कतई जो है भाई इनसे भी ऊपर हो गई हैं। खैर दीदी ने जो कहा हम उस पर आते हैं। दीदी ने कहा कि हमको पहले भी ऑफर्स आ रहे थे। तो जब आपको पहले भी ऑफर्स आ रहे थे, वो सोने वाली बात से पहले भी आपको ऐसा बोला जा रहा था, तो आपको क्यों उस पॉडकास्ट में ये मेंशन करना था कि बच्चे के लिए सो भी जाऊंगी? जब आप कह रहे हो कि मुझे पहले भी ऑफर्स आ रहे थे, तो ऐसे स्टेटमेंट्स तो आपको और नहीं देने चाहिए। अगर आप उन ऑफर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर इसमें आप अपनी तौहीन समझते हो, तो आप एक भरे पॉडकास्ट में बैठकर ऐसे स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हो? जब आपको पता है कि लोग गिद्ध की नज़र बनाकर आप पर रखे हुए हैं, ताक में बैठे हुए हैं, तो आपको मज़ा आ रहा था क्या? आपको चाहिए थे कि और भी अच्छे ऑफर्स आएँ? मतलब आप वेट कर रहे हो कि जब 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे वाले ऑफर्स आएंगे तब आप जो है लपक लोगी उनको? मतलब हम क्या समझे इस आपके स्टेटमेंट से? ऑलरेडी जब किसी को इस तरीके की बातें कोई बोल रहा होता है तो इंसान क्या करता है, उस चीज़ में सुधार लाने की कोशिश करता है, स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करता है कि मेरे से कोई दोबारा ऐसा सवाल कर ना ले। लेकिन दीदी तो भाई और ज़्यादा सामने से बता रही हैं कि मैं बच्चे के लिए ये भी कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ। जैसे कि इनको गालियाँ पड़ती हैं, ये बोलती हैं कि मुझे लोग RAN है ना वो बोलते हैं, और बहुत कुछ ये बोलती हैं, वो बोलते हैं। तो खुद वहाँ पर मेंशन हो रहा था, ये लोग खुद ही बोल रहे थे कि जो मिस्त्री मैन है उसने कहा था कि इसके बाद जो ये तुझे गालियाँ सुनने को मिल रही हैं या लोग हमें गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या हमें यहाँ रुक जाना चाहिए? क्या हमें ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाने चाहिए? तो मैडम कहती हैं कि मैंने कहा नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम और वीडियोज़ बनाएंगे। तो मैडम फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब आपको गाली पड़ रही है किसी बात को लेकर और आपको वो गाली हजम नहीं हो रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप उस चीज़ में सुधार लाने की कोशिश करेंगे या और ऐसे काम करेंगे कि हमें दुगनी तेजी से गाली पड़े? तो आप जब बोला करो तो थोड़ा सुना भी करो उसको। मतलब वो 3 घंटे का जो पॉडकास्ट देने आई थी, पहले तो उसको सुनना बैठकर, क्योंकि दोबारा जब कहीं और पॉडकास्ट पर जाओ तो दोबारा ना हगो कि आगे पीछे हमने क्या बोला था वो जान लो, है ना। फिर उसके बाद मतलब जो बोला करो उसको सुना करो, और एक्टिंग थोड़ी कम किया करो भाई। अब नहीं चाहिए किसी को ये ऐसी वाली एक्टिंग जो आप करती रहती हो हर पॉडकास्ट में बैठकर। खैर दीदी ने एक और मुद्दा रेज किया। जब भी दीदी पर सवाल उठाओगे ना आप लोग, दीदी तुरंत आ जाएंगी, यहाँ पर R केसेस बढ़ गए हैं, यहाँ पर बच्ची के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है, दिमाग हो रहा है। ठीक है दीदी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो सवाल कहे नहीं उठाती हो आप? आपके पास भी तो चैनल है बोलने के लिए, आपके पास भी तो पेज है बोलने के लिए, वहाँ काहे नहीं बोलती हो?
वहाँ तो आप बैठकर फालतू पने की बातें करने लगती हो, दूसरों को बोलती हो कि मेरी वजह से लोगों का घर चल रहा है, और आप खुद जो है दूसरों के जो कंट्रोवर्सीज़ होती है उस पर बात करने लग जाते हो। अभी आप UK07 राइडर के ऊपर बात करने लग गई, उसको CV तक बोल दिया आपने कहा कि ये तो सब ड्रामा कर रहा है, ये तो भई पब्लिसिटी स्टंट है इसका, न जाने क्या-क्या आप लोगों ने बोल दिया था। फिर जब ऑडियंस की गाली पड़ी आप माफ़ी माँगने आ गए। तो वहाँ आपने उस UK07 राइडर वाले केस को छोड़कर आपने ये बच्चियों का जो आर हो रहा है, या जो वो आपने कहा एक्सीडेंट हुआ है जिसके लिए न्याय माँग रही है माँ, बच्चे की माँ जिसके लिए न्याय माँग रही है सोशल मीडिया पर, उस पर क्यों फिर आपने बात नहीं की? उसकी सारी बात आपको तभी क्यों याद आती है जब पॉडकास्ट में आपसे ये पूछा जाता है कि आप ये गलत कर रही हो, आपको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, आपके ऊपर इतने वीडियो बन रहे हैं, तभी आपको अचानक से याद आ जाता है, ओह! लड़कियों का भी ये हुआ था, अभी एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान होता है सब जगह। ये एकदम से अचानक से क्यों फट पड़ता है पॉडकास्ट में जाकर? जब आप अपने पेज पर बैठी होती हो, वहाँ तो लगातार हँकती रहती हो, वहाँ पर तो लगातार आप पता नहीं कौन-कौन से ऐसे रील्स क्रिएट करती रहती हो, छोटे-छोटे वीडियोज़, शॉर्ट्स अजीबो-गरीब बिना सिर पैर के बनाती रहती हो। तब आपको याद नहीं आता है कि नहीं-नहीं इस मुद्दे को छोड़ते हैं, पहले ये वाला मुद्दा पकड़ लेते हैं जो कि रियल इश्यू है। मतलब सारा ज्ञान दूसरों के लिए। जब आपको गाली पड़े तब आपको सारा ज्ञान याद आता है, उससे पहले सारा ज्ञान आपका कहाँ चला जाता है? हाँ, तो मतलब थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, फँस जाती हो अपनी बातों में। अब जो फरमान मलिक, वही मतलब जो 2 बीवी वाले फ़ेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इनको लेकर कुछ कमेंट वगैरह किया है, उस फैमिली ने इनको लेकर कुछ बोला है जिससे दीदी भन-भना गई। इतना भन-भना गई, जवाब दिया, जब मतलब सिद्धार्थ भैया ने पूछा तो इन्होंने जवाब दे दिया। जवाब कुछ यूँ था कि पहले तुम अपना घर देखो, ब्ला-ब्ला, मतलब बिल्कुल आंटी वाली टोन जो होती है ना, बिल्कुल वो वाली छाप वाली, उसमें आ गईं और बोलने लग गईं और फिर बोली कि भाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है? उसका पति दूसरी औरत लेकर आ गया है और मतलब फ्रेंड है तुम्हारी, और ये सब दीदी ने वहाँ पर मेंशन किया। और थोड़ी देर पहले पता इसी पॉडकास्ट में दीदी क्या बोल रही थी? मैं तो अपने पति को पूरी खुली छूट देकर रखती हूँ, बिल्कुल खुली छूट है, जाओ तुम्हें जहाँ-जहाँ जाना है, जैसे-जैसे जाना है, बिल्कुल खुली छूट है। कम से कम तुम बाहर जाओगे, बाहर मतलब तुम समझ जाओ क्यों जाओगे बाहर, मतलब उसी के लिए बोल रही थी दीदी। बाहर जाओगे मतलब करोगे अफेयर वगैरह जो भी, और फिर जब तुम्हें लात पड़ेगी तब तुम्हें समझ में आएगा। तो भाई ये भी तो बाँटना ही हुआ ना अपने पति को। मतलब आपका पति कहीं जाएगा, आपको कितना मतलब कैसी बातें आप कर रहे हो कि बिल्कुल आपने छूट दे रखी है कि कर, जो करना है वो कर। और अब जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जैसे ही इन्होंने ये फरमान मलिक एंड फैमिली को लेकर ये बोला, तो दीदी को शायद याद आ गया कि मैंने अभी ही इसी पॉडकास्ट में ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है। तो दीदी बोलती है मेरे साथ तो केवल चीटिंग ही हुई है ना, बट अगर ऐसा होता कि पति भैया दीदी रहने दो, दीदी रहने दो, फंस जाती हो, मत दो पॉडकास्ट, मत दो। वो जो अपने पेज पर कर रही हो ना, वो कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो, गाली खाओ, आपको अच्छा लग रहा है बिल्कुल खाओ, बहुत मतलब आपको मज़ा आ रहा है, आप उसको ही इंजॉय करो। एक और बात बच्चे को लेकर जो बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया सिद्धार्थ भैया ने, इन्होंने पूछा कि आपके बच्चे को बुली किया जाता होगा, कितना कुछ बोला जाता होगा स्कूल में, किस तरीके का उसका पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो दोनों बैठे हुए थे आंटी और अंकल वहाँ पर, ये बोलते क्या हैं कि हम ये वाला पॉडकास्ट भी सुनाएंगे अपने बच्चे को। भाई आपका बच्चा वो सुनने के लिए तैयार होगा, और ये सुनने से क्या उसकी ट्रोलिंग बंद हो जाएगी? जो वो बाहर निकलेगा, उसका माइंड अगर क्लियर हो भी गया कि ठीक है मेरी माँ जो है वो फ्रेंड के साथ वीडियोस बना रही है, ठीक है कुछ गलत नहीं है इसमें, उसके माइंड में अगर ये क्लियर भी हो गया, तो बाहर वालों के माइंड में क्लियर हो सकता है क्या? और हो सकता है आपके बेटे के माइंड में भी क्लियर ना हो, क्योंकि वो बोलेगा ठीक है आपका फ्रेंड था, पर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, ये टच्ची बच्ची होने की क्या ज़रूरत थी? अब मैडम एग्जाम्पल दे रही हैं कि लोग कैरेक्टर प्ले नहीं करते क्या, मूवीज़ में नहीं जाते क्या, मूवीज़ में हर तरीके का किरदार नहीं निभाते क्या, गले लगते हैं, टच करते हैं, मैं सॉन्ग करती हूँ तो लोग मुझे ऐसे टच करते हैं, वैसे टच करते हैं। मतलब दीदी कतई पगला गई हैं। दीदी वो टीवी सीरीज़ मूवीज़ होती है जिसमें मतलब जो इन्होंने कहा ना कि बॉलीवुड वाले जो सितारे होते हैं उनके बच्चे तो कुछ नहीं कहते, भाई वो टीवी में काम कर रहे हैं, मूवीज़ में काम कर रहे हैं, बिग स्क्रीन पर उनकी मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, इंस्टाग्राम पर नहीं हग रहे होते। भाई धन्य हो दीदी, धन्य हो, तुम रील में ऐसा कर करके और बोल रही हो कि भाई ये भी करते हैं वो भी करते हैं। भाई कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा बड़े होकर वही तुमको जो है वो क्या होती है लकड़ी, वो मास्टर जी की जो होती है ना समझावन लाल जिसको बोला जाता है, उससे कहीं तुमको अच्छे से समझा ना दे। भाई मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है उस बच्चे को लेकर। शुरू से मैंने ये मुद्दा उठाया है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ झेलेगा इस औरत की वजह से। अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन इनकी कर देगी ये औरत, ये महिला, जैसे कि फरमान मलिक ने अपने बच्चों की कर रखी है। और इसी वजह से जो उनके छोटे बच्चे हैं अब उनको वो स्कूल नहीं भेजते हैं, दूसरी जगह नहीं जाने देते हैं ज़्यादा, घर में ही उनका सब कुछ कराया जाता है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे बाहर जाकर बहुत ही बुरी तरीके से बुली हो जाएंगे और फिर उनकी मानसिक स्थिति हो जाएगी ख़राब। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी इस पर ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।